दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। कई समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को लेकर पत्र लिखते हैं। महंगाई से राहत, पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे और डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता। बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने घटाया उत्पाद शुल्क। उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। रामबन में टनल कोलैप्स होने की खबर को कुछ समाचार पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं 9 और लोगों के शव मिले, दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हुई 10। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। एक घोषणा के मुताबिक मरने वाले हर आश्रित को 16 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कंपनी पर हादसे को लेकर केस दर्ज किया गया है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है। पत्र लिखता है सेना 7 और 8 जून को नॉर्दर्न कमांड में युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रही है। J&K के थल सेना, वायुसेना और नेवी के सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस युद्ध अभ्यास के लिए जम्मू में अपने पहले दौरे पर उपस्थित रहेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए अब जून में होने वाली स्कूलों की छुट्टियां मई में घोषित कर दी गई हैं। समर जोन में 47 दिन की छुट्टियां रहेंगी। क्लास 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां 23 मई से शुरू होकर 9 जुलाई तक रहेंगी और क्लास 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टियां 30 मई से लेकर 9 जुलाई तक होंगी। प्रमुखता से छपा समाचार, शहर में पूरी तरह बंद है पॉलीथीन, फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है ये पॉलीथीन। रोजाना 400 मीट्रिक टन कचरे में 200 मीट्रिक टन पॉलीथीन, जिसे ठिकाने लगाने हुआ मुश्किल। ये समाचार सचित्र छपा है। श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ा समाचार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के लिए किए जा रहे सभी प्रबंधों को 15 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पालकी, खच्चर समेत अन्य सेवाओं के मूल्य तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन में 32 साल बाद सेना ने शुरू किया सिनेमा घर। पहले दिन कई दर्शक ऐसे थे जिन्होंने पहली बार सिनेमा हॉल देखा। छात्रों को पहले दिन दिखाई गई 3 इडियट्स फिल्म। ये समाचार भी सचित्र छपा है और आकर्षण का केंद्र बना है। साउथ कश्मीर के पुलवामा में शनिवार को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद के आह्वान को ठेंगा दिखाते हुए स्थानीय लोगों ने कश्मीर की सियासत में उभरे हुए नए राजनीतिक दल J&K नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की रैली में भाग लिया। और इधर लाउडस्पीकर हटाने की हर तरफ मांग की जा रही है। सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन और बोले प्रस्ताव पर सख्ती से हो पालन। भीतर के पन्नों पर यह समाचार भी सचित्र छपा है। एक पत्र की प्रमुखता से छपी खबर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद बोले कश्मीर के हालात पहले जैसे ही, अधिक गर्मी के कारण लोग घाटी पहुंच रहे हैं। इस तरह पर्यटकों से गुलजार हुए कश्मीर से खुश नहीं है आजाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से खुद की हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनके बनी गाला स्थित घर पर छापेमारी की। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा समाचार, यूक्रेन के मारिपोल पर आखिरकार रूसी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में 24 मई को जापान जा रहे हैं। वो जापान में 40 घंटे रहेंगे और इस दौरान उनकी 23 बैठकें निर्धारित हैं। यहां वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग भी बैठकें करेंगे। भीतर के पन्नों पर सचित्र छपा समाचार, साइकिल ट्रैक के लिए दूसरे चरण का काम जून से। जम्मू स्मार्ट सिटी में साइकिलिंग ट्रैक बनाने पर अब दूसरे चरण का काम जून में शुरू होगा। इसमें जानीपुर, पलौड़ा, रूपनगर के साथ अन्य इलाकों को जोड़ा जाना है। मौजूदा समय में विक्रम चौक, गांधीनगर, शास्त्री नगर, नरवाल, कुंजवानी सहित अन्य इलाकों में सुविधा दी गई है। गांधीनगर जच्चा बच्चा अस्पताल में सुविधाएं अपार, डॉक्टरों की दरकार। कोरोना के बीच मरीजों की देखभाल में अहम भूमिका निभाने वाले MCH जच्चा बच्चा अस्पताल गांधीनगर में सुविधाएं तो हैं, लेकिन पूरा स्टाफ न होने से इनका लाभ नहीं मिल पा रहा।
3 साल में 66,000 परियोजनाएं पूरी। जम्मू कश्मीर में वित्तीय सुधारों से परियोजना के काम में लाई गई तेजी। सरकारी भवनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। जम्मू कश्मीर में आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। ये निर्देश कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और संभाग में लागू किए जा रहे अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। और अब अन्य समाचारों के साथ रजनी दुबे। धन्यवाद राजकुमार। आमदनी से ज्यादा संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अदालत ने दोषी करार किया है। आतंकवाद के मुकाबला कर कुर्बानी देने वाले आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को आज डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में दी जाएगी श्रद्धांजलि। इस तरह पहाड़ से उठने लगी हैं जोशीली हवाएं और उमड़ रहे हैं देशभक्ति के बादल। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। जवानों और ऑफिसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन के हर दुस्साहस का दे मुंह तोड़ जवाब। मां वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी अमीर चंद का निधन, इस पर कटरा निवासी शोक में है। उपराज्यपाल ने दुख जताकर शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्य पुजारी 85 वर्ष के थे। और अब खेल समाचार। खेल के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो जम्मू के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छा समाचार। खेल गांव नगरोटा में बनेगा 8 लेन का एथलेटिक ट्रैक। 10 किलोमीटर दूर नगरोटा में 170 कनाल भूमि पर खेल गांव बना रहा है। खेल गांव में सभी प्रमुख खेलों के मैदान और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में खेल गांव में 3 बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हॉकी मैदान और 8 लेन वाला सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल शामिल है। डेफ ओलंपिक्स चैंपियनों ने भारत का मान बढ़ाया, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 से 15 मई तक ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल की मेजबानी की। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि अपने देश का गौरव और मान बढ़ाया है। कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। भारतीय डेफ ओलंपिक्स टीम 16 पदक के साथ पहली बार तालिका में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुई। ब्राजील में भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में से 5 में जीत हासिल की। विश्व चैंपियन कार्लसन को भारी पड़ी गलती। भारत के 16 साल के युवा ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने इस साल दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को मात दी। कार्लसन और प्रज्ञानंदा के बीच मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नॉर्वे के दिग्गज खिलाड़ी ने काले मोहरों से खेलते हुए 40वें मूव पर एक बड़ी गलती की और फिर इसका फायदा उठाते हुए प्रज्ञानंदा ने उसे हरा दिया। मुंबई के हाथों हार से दिल्ली का टूटा दिल। आरसीबी को मिल गया प्लेऑफ में प्रवेश। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम इस आईपीएल सत्र में सबसे निचले पायदान पर रही। ग्रुप के अपने अंतिम मैच में उसने अपनी चौथी जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर उसे जरूर प्लेऑफ में प्रवेश से रोक दिया। सेमीफाइनल में ओलंपिक चैंपियन चीन से हारी सिंधु। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु शनिवार को यहां सेमीफाइनल में ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई से सीधे गेम में पराजित होकर थाईलैंड ओपन से बाहर हो गईं। कंपाउंड तीरंदाजी टीम का विश्व कप में दूसरा स्वर्ण। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने इस फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फ्रांस को 2 अंक से हराकर विश्व कप चरण में लगातार स्वर्ण जीता। ये विश्व कप के पहले चरण के फाइनल का दोहराव रहा। और अब मौसम। जम्मू कश्मीर में उतार चढ़ाव जारी है। जम्मू समेत कई जिलों में तपिश में राहत नहीं मिल पाई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार रविवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू में कल का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:26 पर और कल सूर्यास्त
सूर्योदय 5:30 पर होगा।